जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैप्टन बत्रा क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता था कि 25 जून से अपनी क्लासेस एनडीए की प्रैक्टिस बैच स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण वह 26 जून यानी कि आज से कंटिन्यू कर दिया गया है। इसी बीच में मैंने अपना एक 5 मिनट शो को लॉन्च किया था, जिसमें पर डे करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मैं प्रस्तुत हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं शुभांशु शुक्ला, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खास मुद्दा इस समय बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर इनका चर्चा बहुत तेजी से हो रहा है। आइए जानते हैं कि शुभांशु शुक्ला कौन है और इन्होंने ऐसा क्या कर दिया जिसके वजह से यह चर्चा में है। दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं शुभांशु शुक्ला की, जो कि दूसरे ऐसे भारतीय बन चुके हैं जो कि अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे हैं। पहले भारतीय अगर हम बात करें तो पहले भारतीय थे राकेश शर्मा, जो कि 1984 में अंतरिक्ष यान में गए थे। दोस्तों, ये जिस मिशन के सहारे अंतरिक्ष में गए हैं उस मिशन का नाम है एक्सियोम 4 मिशन, जो कि बहुत ही ज्यादा खास है। दोस्तों, हम बात करते हैं भविष्य में भारत जो कि गगनयान मिशन की तैयारी में लगा हुआ है। गगनयान की लॉन्चिंग की जो तिथि है वह अभी पूरी तरह से तो निर्धारित नहीं है, लेकिन 2027 के तीसरे मंथ तक गगनयान के लॉन्चिंग किया जा सकता है। तो इसके पहले शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस में पहुंचना सभी भारतीयों के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। दोस्तों, हम इनकी कुछ विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं। शुभांशु शुक्ला, जिनका जन्म लखनऊ में हुआ और ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता हासिल कर चुके हैं। दोस्तों, ये भारत के पहले ऐसे निजी अंतरिक्ष मिशन में चयनित हो चुके हैं। 2019 में ही इनका चयन किया गया था। उसके बाद लगातार ये अपने अंतरिक्ष यान की तैयारी में लगे हुए थे। दोस्तों, अगर हम बात करें कि एक्सियोम मिशन क्या है, तो एक्सियोम स्पेस एक प्राइवेट अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस के बाद निजी स्पेस स्टेशन बनाना है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसमें कुछ प्रमुख देशों का दबदबा ज्यादा है, इसके बाद कुछ ऐसे देश हैं जो अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। भारत भी भविष्य में इस पर काम करेगा। अगली बात हम करते हैं कि शुभांशु शुक्ला की भूमिका इस मिशन में क्या है। तो इस मिशन में अगर हम शुभांशु शुक्ला की भूमिका की बात करें तो मिशन विशेषज्ञ के रूप में ये चयनित किए जा चुके हैं और प्रयोग स्वास्थ्य, जैव विज्ञान और माइक्रोग्रेविटी में अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करेंगे। ये सभी प्रयोग के साथ साथ ये डॉकिंग सिस्टम पर भी काम करेंगे। अब आप पूछेंगे कि आखिर डॉकिंग सिस्टम क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि डॉकिंग सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें कोई भी यान अंतरिक्ष में जाने के बाद, आपने देखा होगा कि जब कोई मिशन अंतरिक्ष के लिए लॉन्च किया जाता है तो वह अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में जाने के बाद डॉकिंग के रूप में काम करता है। डॉकिंग की अगर हम बात करें तो जैसे दो मिशन है, एक मिशन मैं मान लेता हूं कि कोई मिशन ए है और साथ में कोई मिशन बी है। हम इसको कुछ ग्राफ के माध्यम से समझते हैं तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। कोई भी मिशन ए है जो कि अंतरिक्ष में जा रहा है अपने कार्य को करने के लिए, अपने प्रयोग को करने के लिए। अब अंतरिक्ष स्टेशन यहाँ पर पहले से बैठा हुआ है, आईएसएस। अब यह मिशन जब यहां से लॉन्च किया गया तो अंतरिक्ष में जाने के बाद इसको सहयोग चाहिए होता है। जैसे हवा में आपने देखा होगा विमान उड़ते उड़ते थक जाते हैं, मतलब उनका फ्यूल खत्म हो जाता है, तो वह जाकर किसी भी देश में लैंड कर जाते हैं जहां पर वह निर्धारित किया होता है। तो वहां पे जाकर फ्यूलिंग के बाद वह फिर से स्टार्ट हो जाते हैं अपने आगे मिशन के लिए। तो इसी प्रकार से जब कोई भी मिशन अंतरिक्ष के लिए जाता है तो उसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है। कुछ मिशन तो केवल इसी के लिए बनाए जाते हैं जो कि वहां जाने के बाद प्रयोग करते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो वहां पर जाने के बाद फ्यूलिंग का काम करते हैं, या फिर अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं ऑलरेडी प्रयोग कर रहे हैं तो उनको खाना पहुंचाना या फिर कोई भी सुविधाजनक चीजों को पहुंचाना होता है। तो हम बात करते हैं कि आखिर डॉकिंग सिस्टम काम कैसे करता है। तो मैंने बताया कि आईएसएस यहाँ पर फिक्स है जो कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इसी के साथ साथ जब कोई मिशन यहाँ से गया तो वह यहाँ पर कुछ पेलोड्स होते हैं जो कि हर एक यान में लगे होते हैं। तो किसी भी यान का, जैसे चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया था, तो ऐसे कोई भी मिशन जब यहाँ धरती से लॉन्च किए जाते हैं तो वह धरती पर वापस आने के लिए किस प्रकार से सहायक होंगे। तो इसके लिए जरूरी होता है कि उसमें पेलोड्स जो लगे होते हैं वह जाने के बाद यहाँ पर जुड़ जाते हैं। तो इसी सिस्टम को कहा जाता है डॉकिंग सिस्टम, और इस सिस्टम पर पूरी दुनिया काम कर रही है। तो इसी सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए शुभांशु शुक्ला प्रयोग करके आएंगे। उसके बाद 2027 में जब मिशन गगनयान लॉन्च किया जाएगा तो वह पूरी तरह से डॉकिंग सिस्टम पर काम करे, इसके लिए भी वो प्रयास करेंगे। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कुछ आगे, जो कि
शुभांशु शुक्ला से जुड़ा हुआ है। दोस्तों अभी तक हमने बात किया कि शुभांशु शुक्ला का काम क्या है और एक्सियोम मिशन क्या है। अब हम बात करते हैं कि एक्सियोम मिशन की कुछ मुख्य बातें जो कि हमें जानना जरूरी है और ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से भी खास है। मतलब कि अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे तो ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जरूर बनेंगे। हम बात करते हैं कि एक्सियोम मिशन की कुछ प्रमुख बातें। तो प्रमुख बातों में जो है वो सबसे प्रमुख बात यह है कि लॉन्च स्थल क्या था। तो सबसे खास बात यह है कि लॉन्च स्थल क्या था। यह परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जो एक्सियोम 4 मिशन 25 जून 2025 को लॉन्च किया गया उसका जो है लॉन्चिंग स्टेशन कहां पे था या किस स्थान से वह लॉन्च किया गया, यह हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम बात कर लेते हैं केनेडी स्पेस सेंटर जो है अमेरिका में, यहां से जो है इस मिशन को लॉन्च किया गया। लॉन्च यान की अगर हम बात करें कि किस मिशन के द्वारा, किस स्पेस सेंटर के द्वारा लॉन्च किया गया, तो स्पेस एक्स फैल्कॉन 9 जिसके द्वारा यह लॉन्च किया गया। अगली बात हम करते हैं कि अवधि कितनी है, यह कितने दिन के लिए गया है। तो यह कुल 14 दिनों के लिए अंतरिक्ष में गया है। अगर दोस्तों हम इसके अंतरिक्ष यान की बात करें तो क्रू ड्रैगन की सहायता से यह अंतरिक्ष में गया है। अगली बात हम कर लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो यह वैज्ञानिक प्रयोग के लिए गया है, साइंटिफिक जो है प्रयोग के लिए गया है। ठीक है। अगली बात करें शिक्षा और तकनीकी में जो है डेमो। अगर कोई भी व्यक्ति, अगर हम बात करें अंतरिक्ष में, अगर कोई व्यक्ति जाता है, जैसे कि राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष में गए थे, तो उनके द्वारा कुछ ऐसी नई तकनीकी प्रयोग में लाई गई जो कि उससे पहले जानकारी में नहीं था। तो यदि कोई भी व्यक्ति अंतरिक्ष में गया है तो वहां से जितने भी डाटा कलेक्ट किए जाते हैं तो अगले प्रयोग में उसको ऐड कर लिया जाता है। तो यह हुआ अगली जो है मुख्य बातें। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अन्य पर। कुछ अन्य में अगर हम बात करें दोस्तों, भारत के लिए क्या मायने रखता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए यह है कि यह जो मिशन लॉन्च किया गया इसमें शुभांशु शुक्ला ने तो गर्व वाला काम किया जिसके लिए पूरा भारत जो है गर्वान्वित महसूस करता है। लेकिन हम बात करते हैं कि भारत के लिए क्या मायने रखता है यह मिशन। तो अगर हम इसके मायने की बात करें कि भारत के लिए किस प्रकार से यह इंपॉर्टेंट है, तो निजी क्षेत्र की जो भागीदारी है यह जो है बढ़ जाएगी। निजी क्षेत्र की जो भागीदारी है वह बढ़ जाएगी इस मिशन के बाद। अगली अगर हम बात करें कि भारतीय युवाओं को जो है प्रेरणा मिलेगा, जैसा कि पहले मैंने बता चुका है। वैज्ञानिक अनुसंधान में भारत की तकनीकी जो है बढ़ जाएगी, भारत की भूमिका जो है वो तकनीकी में बढ़ जाएगी। अगली हम बात कर लेते हैं कि निष्कर्ष क्या है। तो शुभांशु शुक्ला जो है भारत के गौरव हैं, ये तो इसमें कोई संदेह नहीं है, भारत के गौरव के रूप में ये माने जाएंगे क्योंकि इन्होंने अपने इस मिशन के लिए लगातार 5 सालों तक मेहनत किया। किसी भी एग्जाम की हम तैयारी करने के लिए हार मान जाते हैं केवल और केवल 1-2 फेलियर के लिए, लेकिन इन्होंने पिछले 4-5 सालों से अपने लिए खुद को तैयार किया। किसी भी एग्जाम को देने के लिए हमको जो है पूरी तैयारी की जरूरत होती है, वो हमें इनसे सीखने को मिला। अगली बात हम करते हैं एक्सियोम मिशन जो है वो वैश्विक अंतरिक्ष सहयोग का उदाहरण है, बिल्कुल उदाहरण है, भविष्य के लिए उम्मीदों का जो है संकेत है। ठीक है। अगली बात हम कर लेते हैं दोस्तों, लास्ट पॉइंट हमारा यह है कि थैंक यू शुभांशु शुक्ला फॉर प्राउडिंग अस। मतलब कि आपके इस महान मिशन के कारण अखंड भारत यानी 140 करोड़ की जो जनता है भारत की, वो आपके ऊपर गर्व महसूस करती है। और एक सैल्यूट हमारे तरफ से। जय हिंद शुभांशु शुक्ला, जय हिंद, जय भारत।